स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे इसमें ये भाग की एक्सरसाइज है कंप्लीट, तो इसको मैं समझाता हूँ पहले से। देखो, दो बातें ध्यान रखना। ये डिवाइड में है, यहाँ भाग का साइन है, कोई दो नंबर्स में भाग देना होता है। यदि अंश, ये अंश मानो इसको, ये अंश है, ये हर है। यदि अंश में भी हर में भी दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अंश और हर में से कोई सा भी एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये साइकोलॉजी बैठा लो आप अच्छे से। में हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा। सेम साइन है, चाहे माइनस से अपॉन माइनस है, माइनस अपॉन माइनस है तो भी प्लस आएगा। सेम साइन है तो प्लस आएगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। चलिए इसको करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस पेन से करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये 30 है और ये 10 है, तो आप तो वैसे ही नॉर्मल प्रक्रिया से 30 मानो, 30 में 10 का भाग दो, ये 3 बार गया। अब साइन देखो ऑपोजिट है, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ऑपोजिट है तो माइनस लगा दो। दूसरा देखो, ये 50 में 5 का भाग दो आप, तो 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। उसके बाद साइन देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से देखो, 9 में 9 का भाग 36 में देंगे, 4 बार जाएगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। आपको पता है सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव आता है आंसर, तो क्या आता है, ये प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये माइनस का 49 और ये 49 है, तो 49 में 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बट साइन ऑपोजिट है तो माइनस का 1 ले लेंगे। यहां देखो, पहले इनको सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहां 13 और डिवाइड है, इसको सोल्व किया। देखो -2 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। -1 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करोगे आप, -1 से डिवाइड करोगे 13 को, तो ये 13 ही आ जाएगा, बट साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है। देखो ऐप देखो, 0 को -12 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। 0 में यदि 0 को छोड़कर किसी भी इंटीजर से, यदि पूर्णांक से गुणा भाग देते हैं तो 0 ही आता है। इसी प्रकार से -36 डिवाइड 12, इतने इतने ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। तो ये -36, 12 का भाग 36 में देंगे, 3 बार गया, बट साइन ऑपोजिट है। देखो ये माइनस से प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया अपन ने। फिर डिवाइड में 3 है, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा बट साइन ऑपोजिट है तो यहाँ माइनस का आएगा। नेक्स्ट है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, फिर यहाँ भाग है, और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो भी माइनस का 1 बचेगा। देखो 1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, लेकिन साइन देखो सेम है, माइनस अंश में है, माइनस में हर में है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी नॉट इक्वल ए भाग बी प्लस बी भाग सी को सत्यापित कीजिए। तो मैं एल एच एस को लेता हूं। पहले मैं एल एच एस में इसमें पुट करो, ए की जगह ये रख दो, बी की जगह ये और सी की जगह ये। तो ए की जगह मैं 12 रख रहा हूं, 12, फिर डिवाइड लगा रहा हूं, फिर ब्रैकेट ले रहा हूं। एक बी की जगह -4 है, फिर प्लस का सी की जगह 2 है। तो यहाँ इसको सोल्व किया हमने, तो क्या आ गया, 12 डिवाइड, यहाँ -2 बच गया, तो 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा। साइन ऑपोजिट है तो माइनस लग जाएगा। तो ये तो हमने एलएचएस में निकाल लिया। अब हम आरएचएस देखेंगे। ये कह रहा है कि ए डिवाइड बी करो, तो ए है, ए कितना है हमारे पास, 12, भाग 2, आरएचएस लिखेंगे यहाँ आरएचएस, 12 भाग बी कितना है, -4 का, फिर ब्रैकेट लगा दो और प्लस लगाओ, फिर ए लिखो, ए में 12 भाग सी कितना है, 2। अब इनको सोल्व करो। देखो -4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, साइन ऑपोजिट है, माइनस का आ जाएगा। तो इसको सोल्व ये कर लिया, प्लस आ रहा है यहाँ, और यहाँ देखो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, भाग देंगे तो 6 आ रहा है। अच्छा देखो, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का, तो ये कितना जाएगा, 3 बच जाएगा। तो देखो एल एच एस आर एच एस बराबर नहीं आए, तो यही प्रूव करना था, एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए में है -10, बी में 1 है, सी में भी 1 है, तो इसमें रखेंगे फर्स्ट में पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है हमारे पास में A डिवाइड B प्लस सी, ये है A डिवाइड B प्लस सी। तो A को कितना है -10 है, फिर डिवाइड है और B प्लस सी 1 + 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो -10 डिवाइड में यहाँ 2 आ गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, साइन ऑपोजिट है तो माइनस आ जाएगा, ये आंसर आ गया। इधर RHS देखते हैं। RHS में क्या करते हैं हम A में भाग देते हैं B का, तो A में भाग दे रहा है B का, तो -10 भाग 1 और फिर प्लस लगाओ, फिर A में भाग दो B का, C का 1, तो यहाँ भी -10 आ गया और प्लस में यहाँ भी -10 आ गया, तो इनको ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा। ये तो LHS और RHS बराबर नहीं आ रही, LHS नॉट इक्वल RHS, देखते हैं नॉट इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो इसमें सिंपल सी ट्रिक्स है, यहाँ जो नंबर है उसको भाग दो, 1 का भाग 369 में देंगे तो 369 ही आएगा। B है 75 में 75 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 206 में 206 का भाग देंगे तो 1 आएगा, साइन सेम है तो प्लस का आएगा। नेक्स्ट है 87 में भाग 1 का देंगे तो 87 आएगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। यहां देखो D में क्या है 87 में -87 में -1 का देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 87 बच जाएगा। आप ये सोचो दोनों साइड में अंश में भी हर में भी माइनस है तो कट जाएंगे, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ देखो अंश में माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी ऑपोजिट है, तो यानी ऑपोजिट है तो माइनस आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये देखो या 20 डिवाइड -10 है, तो 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन ऑपोजिट साइन है तो -2 आएगा। तो यहाँ 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, लेकिन साइन ऑपोजिट है तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हमको मैं रीड कर देता हूँ पहले। देखो इसमें जो क्वेश्चन में हमको जो जानकारी दी होती है उसको हम नोट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म A, B लिखिए ताकि, ये तो क्वेश्चन हमने पूरा ही लिख रखा था इसमें, तो ताकि A भाग B -3 हो, ऐसा युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 में -2 का भाग देते हैं -3 आएगा। यानी एक उदाहरण वो दे रखा है आपको, क्वेश्चन देखा नहीं आप, एक एग्जाम्पल उसने दे दिया कि ये एग्जाम्पल है। इसी तरह के आप 5 जोड़े और बनाओ, तो आप कुछ भी बना सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। जैसे A पर ले लिया मैंने, भाग देने पर कितने आने चाहिए, -3 आने चाहिए, मैंने 15 ले लिया और भाग -5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पर देखो मैंने ले लिया यहाँ 6 तो इसने ले रखा है, -6 ले लिया, नहीं माइनस का इसको भी अनुसार नहीं लेंगे, यहाँ तो ले सकते थे वैसे, मैंने काट दिया कोई बात नहीं। यहाँ 9 ले लिया और कॉमा, अब भाग करूंगा मैं तो -3 से भाग करूंगा तो -3 आएगा, तो दूसरा एग्जाम्पल ये ले लिया। तो पहला तो हो गया मेरे पास में 15, -5, ऐसे 5 लिखने हैं मेरे को। दूसरा हो गया 9, -3, तीसरा हो जाएगा, तीसरा ले लेंगे अपन, जैसे बड़ा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 300 ले लेता हूँ, 300 और -100, -100, देखो -3 ही आएगा। ऐसे यहाँ मैं 4 नंबर पर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 30 ले लिए और यहाँ दूसरा नंबर -10 ले लेता हूँ, भाग देंगे तो देखो यही आएगा, -3 ही आएगा। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए 5 नंबर पर मैंने यहाँ ले लिया 12 ले लिया और यहाँ -4 ले लिया, भाग देंगे तो -3 ही आएगा। तो इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ये रटने की बात नहीं है कि यही, आपको इतना है पता होना चाहिए कि डिवाइड करने पर -3 बच जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखते हैं, कहीं आपके अच्छे समझ में बैठ जाएगी। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं। तो मैंने सही अंक के लिए, नहीं सॉरी अभी 5 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है अभी देखते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, इसका मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी तापमान में जो गिरावट आती है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर है, यानी घट रहा है,
तो किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, पहले तो ये पूछा है। दूसरा पूछा है आधी रात का तापमान क्या होगा। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, किस समय तापमान -8 होगा। तो यहां लिख देते हैं हम, माना x घंटे बाद तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखो यहां फर्स्ट कितना था, फर्स्ट में कितना था हमारे पास में, फर्स्ट में था हमारे पास में 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे कि x अंतर ले लेंगे, प्लस कर दो चलो, और -2x, 2 ले लिया क्योंकि ग्राउट हो रही है, और x घंटे कर दिया, और इनका सॉल्यूशन करने पर -8 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -2x बराबर में -10 इधर चला गया ये, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -18 अपॉन -2 काटेंगे तो 9 आ गई। तो x का मान 9 आ गया। तो कहने का मतलब 12 बजे से 9 घंटे के बाद में, यानी 9 बजे तापमान 8 डिग्री था माइनस में, अतः -8 डिग्री सेल्सियस तापमान रात्रि 9 बजे था, 9 बजे था तापमान। अच्छा, आधी रात का तापमान क्या होगा। देखो आधी रात में दोपहर 12 बजे से लेकर और आधी रात तक का आवर काउंट करो, कितना काउंट है, आवर होते हैं 12 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं। तो यहाँ आधी रात का तापमान होगा, क्या होगा, इसको इस तरह लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान बराबर, फर्स्ट में कितना था तापमान, 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से गिर रहा है तापमान, और घंटे कितने हो गए, 12। तो यहाँ से 10 माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ -14 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो रात्रि 12 बजे तापमान कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, देखा, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो हमने सही उत्तर का नोट कर लिया, प्लस का 3 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर पर माइनस का 2 अंक दिए जाते हैं। तो गलत उत्तर के अंक भी लिख लिए, -2 अंक है। इसके अलावा और कह रहा है, यदि किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है तो कोई अंक नहीं दिया जाता है, यानी हल करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर पर राधिका और मोहिनी इस टेस्ट में बैठती हैं। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो कहने का मतलब प्राप्तांक उसके 20 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसके 12 प्रश्न उत्तर सही हैं, तो सही उत्तर कितने हैं, 12। तो गलत उत्तर कितने हैं ये कहना चाह रहा है। तो मान लेते हैं हम गलत उत्तर उसके x है, तो इसको इस तरह से लिखें, सही प्लस गलत इक्वल टू में रिजल्ट है ना। तो इस तरह से सही कितना है, 12, सही कितने हैं उसके 12, और सही के नंबर कितने मिलेंगे, 3, प्लस करो, गलत कितने हैं उसके x मान लिया हमने, इनटू में गलत के अंक कितने मिलेंगे, -2, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 20। अच्छा, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ जगह कम है, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ 36 हो गया, और ये -2x है, -2x बराबर, ये देखो 20 माइनस के इधर आएगा 36 हो गया, ये 36, तो -2x एम्प्लाइज दैट -2x बराबर में -16 हो गई, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 8, यानी 8 प्रश्न गलत हैं उसके, 8 प्रश्नों के जो उत्तर दिए उसने वो गलत दिए हैं। नेक्स्ट मोहिनी क्या करती है, देखो मोहिनी का पढ़ते हैं पहले। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, उसके प्राप्तांक लिख दिए -5। उसके बाद सही उत्तर थे उसके 7 है, तो गलत उत्तर कितने हैं उसके ये कहना चाहिए। तो देखो इसमें मान लो गलत उत्तरों की संख्या उनकी x है, तो यहाँ सही प्लस गलत, यानी सही 7 थे, इसके एक का अंक है 3, प्लस लगाओ, गलत उत्तर कितने हैं, x हैं, और इसका गुणा किया हमने -2 से, तो उसका रिजल्ट कितना आया, -5 आया, ये आया। अब इनको सोल्व करो, इक्वेशन में 7 ये 21 हो गई, और -2x हो गई, बराबर में -5, तो एम्प्लाइज दैट लगाओ, एम्प्लाइज दैट -2x बराबर -5 और -21, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2x
बराबर माइनस के 26। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 26 बटा माइनस का 2 काटेंगे तो 13। तो कहने का मतलब है कि 13 प्रश्नों के उत्तर उसके गलत थे। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें आपको पूर्णांक की जानकारी वो देना चाह रहा है। इन पूर्णांक की जानकारी देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को मैं इस तरह से ले लेता हूँ। क्वेश्चन को रीड करता हूँ पहले मैं। एक उत्थापक मतलब लिफ्ट वगैरह किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो कौन कहने का मतलब उत्थापक है जो खान कूपक के अंदर नीचे जाता है 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है वो, ये तो उसका रेशियो है। अच्छा, यदि नीचे जा भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू, देखो यहाँ से 10 मीटर ऊपर, ये भूमि का ग्राउंड है, भूमि लेवल है मान लो, इसे 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट किया उसने, और माइनस के 350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। देखो दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जैसे नंबर लाइन समझो, ये 0, यहाँ 1 2 1 और 2, और यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2। ये संख्या ज्ञान कराने के लिए, पूर्णांक लिखने के लिए माइनस में 350 उसने लिया है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नापूंगा, -1 तो निर्देशांक है, दिशा -1 है इसकी, तो यहाँ बट फीते से नापूंगे या स्केल से नापेंगे तो ये तो 1 ही तो आएगी ना, यहाँ से नापेंगे तो ये 2 ही तो आएगी डिस्टेंस से, बट ये डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव दिखाती है। तो इसी प्रकार से उसने ये भूमि लेवल से ऊपर प्लस मान लिया और भूमि लेवल से नीचे माइनस मान लिया। तो कुल दूरी निकालेंगे तो देखो दूरियों का अंतर हो जाएगा इसमें 10 माइनस और माइनस में 350। पूर्णांकों के हिसाब से सोल्व कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस की दूरी आ जाएगी इसमें, तो देखो यहाँ जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस 350, तो आ गया 360 आ गई, ये तो मीटर डिस्टेंस आ गई। अब कुल समय, तो कुल समय कैसे निकालते हैं, कुल दूरी 360 बटा कुल समय, कुल समय कितना है उसका, कुल समय नहीं, कुल दर आएगी, किस दर से वो नीचे जाता है। 360 तो मीटर था, और 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो 6 का भाग दे दो इसमें, तो यानी कि 60 मिनट आ गए, 60 मिनट आ गए। तो 60 मिनट लिख दो या 1 घंटा लिख दो, या 1 घंटा लिख दो। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।